एवरीवन कैसे हो? आई थिंक सभी सभी अच्छे होंगे। रैली एग्ज़ाम देने जाने वाले हो या इनटेक एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, फेज़ सेकंड देने जाने वाले हो, स्पेशली रैली पे तो सब कुछ एक ही दिन पे कंडक्ट करा लिया जाता है। एंड एयरफोर्स जो फेज़ सेकंड एग्ज़ाम होता है उसमें एक टेस्ट होता है 81 टेस्ट, साथ में उसमें कंक्लूड कर देते हैं हम टीएफटी टेस्ट, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। उसके भी वीडियो चैनल पे आ रहे हैं रेगुलर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एसआरटी मीन्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आई विल गिव यू अ सिचुएशन एंड यू हैव टू क्रैक इट, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है और जो आपको परफेक्ट लगे, जो आपको बेस्ट लगे वो आपको सजेस्ट करना है। यहाँ पे चारों के चारों आंसर ही सही होते हैं, बट आपको अपने अकॉर्डिंग एक कर देना होता है। 7 to 8 क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा क्वेश्चन राइट है। आप वायुसेना में एक अधिकारी हैं, ठीक है। आप इंडियन एयरफोर्स में एक मीन्स अधिकारी हैं और आपकी टुकड़ी में एक सैनिक कुछ दिनों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप अधिकारी हैं और आपकी मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो ग्रुप है, आपकी जो बटालियन है, उसमें एक सोल्जर है वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है। आप क्या करने का प्लान बनाए हो? उसे कठोर सजा दोगे कि ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा भी कर सकते हो कि हाँ शायद आपका मीन्स आप स्ट्रिक्ट हो और उसे कह दो कि ऐसा ना करके ऐसा करो, करना पड़ेगा। अगला, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट कुछ दिनों से अच्छे हॉस्पिटल में क्यों भर्ती, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ हो शायद, उसकी वास्तविकता की जांच करेंगे और करेंगे। नंबर डी, उसकी वास्तविकता की जांच करेंगे और सैनिकों को अपना व्यवहार सुधारने की सलाह देंगे। देखो यहाँ पर राइट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सभी है, बट वैसे बोला जाए इन थोड़ा स्मार्ट वे से तो ऑप्शन नंबर डी, कि भाई वो गड़बड़ कर रहा था तो उससे देख के दूसरे भी करने का कोशिश करेंगे, यार इससे कोई असर नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो दूसरे भी करने लगेंगे। तो पहला नंबर उसकी जो रियलिटी होगी उसे फाइंड आउट करेंगे और देन उसके बाद हम दूसरों को भी कहेंगे कि अगर दोबारा से ऐसा किसी के साथ में मतलब कोई नहीं करना चाहिए। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और बता देता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, बाकी ठीक है। आप रेल से यात्रा कर रहे हैं, आप कुछ विद्यार्थियों को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? मान लो आप पेपर देने जा रहे थे आईएएफ का, ये नेवी का, ये एनडीए का, और रास्ते पे आप देखते हो कि कुछ लड़के मतलब कि नहीं महिलाओं के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। आप क्या करने का प्लान बनाए हो? आप अपनी पूरी जी जान से उन लड़कों को चुनौती देते हुए उनसे टकरा जाएंगे, क्योंकि नारी रक्षा सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ। अगला, सभी अन्य यात्रियों को विद्यार्थियों को रोकने में सहयोग कर हेतु कहेंगे तथा पुलिस को फ़ोन करेंगे, विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे। अब ये यहाँ पे राइट नहीं है, ऐसा जो भी करेगा यार, आप में से ऐसा कोई क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आउट होने वाला है। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जब औरों को परवाह नहीं तो सिर्फ आपको ही क्यों, ये भी नहीं यार, मतलब ऐसा भी कुछ कुछ सोचते हैं यार, भाड़ में जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा मत करना। सी डी तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कि और ये विद्यार्थियों को मतलब उन्हें रोकने के लिए कहेंगे कि भाई इन्हें मना करो आप सभी, मैं भी करता हूँ, और पुलिस को फ़ोन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी यहाँ पे एलिमिनेट करने वाला था। सिचुएशन आपको टैकल करनी है, मुझे नहीं, तो अभी आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा हुआ है, आप इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों में सफल हो जाते हैं, तो आपने एयरफोर्स को चुना, बट ऐसा क्यों? वाई? वायुसेना नौसेना से बेहतर है, आपको ऐसा लगता है? मोस्टली यही होता है, मोस्टली यही मैं पूछता हूँ कमेंट, जब पूछते हैं भाई मेरा नेवी में हो जाएगा। एक निर्मल है मेरा दोस्त उत्तराखंड का, ठीक है, आप में से भी शायद बहुत लोग जानते हो उसे, तो उसका मेरिट आ रहा है दिसंबर पे और उसका आईएएफ का भी है सब कुछ, तो वो चुनना चाहेगा, वो तो अभी नेवी पे ही जाना प्रेफर करेगा, मतलब जो पहले आ जाएगा, बट इन कंपेरिजन मोस्टली आईएएफ को लोग चूज़ करते हैं। वायुसेना नौ, जबकि बोथ आर बेस्ट, वायुसेना नौसेना से बेहतर है। नौसेना में अधिकतर समय समुद्र पर बिताना पड़ता है, जो कि अरुचिकर काम है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वायुसेना द्वारा बेहतर तरीके से देश की सेवा की जा सकती है। यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, आप नौसेना एवं वायुसेना दोनों में सफल हो जाते हैं। आपने वायुसेना चुनी क्योंकि सॉरी, यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, ये ऑप्शन नंबर डी। अब आपका क्या हो सकता है यहाँ पे राइट आंसर? क्वेश्चन देख लो, आपको लगता है, आपको ऐसा शायद लगता हो कि वायुसेना नौसेना से बेहतर है। आपका इसका जो भी आंसर हो आप बताना मुझे, तो मैं कहूँगा कि वायुसेना द्वारा बेहतर तरीके से, ये नहीं कहूँगा। यह व्यक्तिगत चुनाव का विषय है, ये तो मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम ये नेवी में जाना चाहते हैं कि एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। मैं कह दूंगा वायुसेना नौसेना से बेहतर है, या फिर नौसेना अधिकतर, अपना पर्सनल व्यूज़ बताना जो भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आपकी सिस्टर की मैरिज है और शादी से 2 दिन पूर्व आपके रिश्तेदारों ने पैसा देने से मना कर दिया। मीन्स आपकी सिस्टर की मैरिज थी और शादी से मतलब आपने प्लान कर रखा हो किसी रिश्तेदार से रुपए लेने का और उन्होंने मना कर दिया, आप क्या करोगे? आप रिश्तेदारों के कुछ मित्रों से पिटाई करवा देंगे, मतलब कि दोस्तों को भेज के कहोगे कि भाई जाके वो मेरे रिश्तेदार हैं उनको मारो, ऐसा कुछ। आप शादी को आगे के लिए स्थगित कर देंगे। शादी जो होने वाली, आपके पास रुपए नहीं होंगे तो उन्हें पोस्टपोन कर देंगे। आप अपने मित्रों से पैसे उधार लेंगे। आप अपनी बहन व उसके ससुराल वालों को लव मैरिज के लिए राज़ी कर लेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हो भाई आप बताओ? शायद पिटाई करवा दो या शादी को स्थगित, शादी को पोस्टपोन करना भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जब रुपए हो जाएंगे फिर कर लेंगे, या आप अपने मित्रों से पैसे उधार ले लेंगे, जब ये ज़्यादा बेटर है पिटाई कराने से। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप परीक्षा देने निकल ही रहे थे कि आपकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। तो आप, मान लो आप एग्ज़ाम देने जाओगे आईएएफ फिर सेकेंड का, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कर रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है, ऐसा कुछ हो नहीं बट फिर भी। तो आप क्या करने वाले हो? परीक्षा देने जाओगे, माताजी को हॉस्पिटल ले जाओगे, माताजी को प्राथमिक उपचार देकर परीक्षा देने चले जाओगे, डॉक्टर को कॉल करके बुलाएंगे एवं मुझसे अनुरोध करेंगे जब तक मैं परीक्षा देकर लौटता हूँ माताजी का ख्याल रखें। डॉक्टर के पास इतना टाइम होगा कि आपकी माताजी का इतना देर वहाँ पे रुके हो? हाँ, या माताजी का प्राथमिक उपचार देकर परीक्षा देने चले जाओगे? मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी परफेक्ट है, बट आप सभी अपना व्यू बता सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बात कर लेता हूँ, फिर आते हैं वापस यहाँ पे। बाकी एक बात बता देता हूँ, आप में से जितने भी लोग अपकमिंग रैली एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, या फिर नेवी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, या एयरफोर्स एक्स या एयरफोर्स वाई या एयरफोर्स एक्स वाई, नेवी डबल ए, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, एसएसआर, सीनियर सिक्योरिटी रिक्रूट्स, किसी की भी बेस्ट टी सीरीज़ परीक्षा पे अवेलेबल है। कम प्राइस में ऑनलाइन टेस्ट लगाने को आपको मिल जाते हैं, रैंकिंग देखने को मिल जाती है, टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती हैं। कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, 280 रुपये पड़ता है, बट मैं एक बात बता देता हूँ, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा और इसका प्राइस मीन्स 140 रुपये हो जाएगा। मीन्स 280 से 140 रुपये हो जाएगा आपका प्राइस, और आप 140 रुपये में सारे के सारे टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो। एक बार पहले कभी आपने बाई किया तो एक्सप्लोर का एक ऑप्शन होता है, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन के थ्रू अगर आप कभी भी बाई करते हो तो जिसमें जितने भी सारे टेस्ट हैं वहाँ पे एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई, नेवी MR, नेवी SSR, नेवी डबल ए, नेवी डबल SSR या NDA, सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं। कितने रुपये में? केवल 110 रुपये में अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना और बाई कर लेना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है इसके रिगार्डिंग तो नंबर कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉल पे भी बात कर सकता हूँ। बढ़ते हैं आगे। आपको अचानक पता चलता है कि ट्रेन में आपका पर्स किसी ने निकाल लिया है, तो आप क्या करने वाले हो? रेलवे पुलिस को सूचित करोगे, शोर मचाकर सबकी तलाशी लोगे, ट्रेन की चेन खींच लोगे? ट्रेन की चेन खींचने से कोई उपाय होने वाला नहीं, शायद वो ट्रेन की चेन खींचो तो कूद के भाग जाए। कुछ नहीं करेंगे, आगे के लिए सतर्क हो जाएंगे। ऐसे भी होता है यार, चला गया तो चला गया, अभी आगे के लिए देखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही बेटर रहेगा, या शोर मचा दो कि हाँ रुको 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 रुको, उस जितने भी उस कंपार्टमेंट में जितने भी कैंडिडेट या जो भी हो, ओल्डर एल्डर सबकी जांच कराओ, तो उसमें उस वो भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो करेगी जो कुछ करना। रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट स्टेशन पे नेक्स्ट स्टॉप पे वो खुद देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने पड़ोस में आग आग की चिल्लाहटें सुनते हैं, ठीक है, आग लग गई आग लग गई, तो आप क्या करने वाले हो? स्थिति का पता लगाओगे तो सत्य पाए जाने पर आग बुझाने का प्रयास करोगे, फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे। अब पता लगाया नहीं कि क्या हुआ है और पहले ही कॉल कर दिए, तो ये भी तो गलत है ना। पुलिस को कॉल करोगे। अब अपने ज़रूरी कार्य को महत्व दोगे कि यार क्या आग लगी, आग ही तो लगी, हटाओ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करूँगा। सो आप क्या करने का प्लान बनाए हो? तो बेसिकली सिंपल सा है कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ में आप जाना चाहोगे, स्थिति का पता लगाओगे तथा सत्य पाए जाने पर आग बुझाने का प्रयास करोगे, यही राइट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ट्रेन से परीक्षा देने जयपुर से दिल्ली जा रहे थे, बीच रास्ते में आपको याद आया कि आप अपना पर्स घर पर ही भूल गए हैं, तो आप क्या करोगे? मान लो ट्रेन से परीक्षा जयपुर से देने जा रहे थे दिल्ली, तो आपको याद आया कि अभी आपका पर्स भूल गया, तो आप क्या करने का प्लान बनाओ? बिना पैसे परीक्षा देने चले जाएंगे, फ़ोन करके घर वालों को पैसा भेजने की व्यवस्था करने की को कहेंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, वापस घर लौट आएंगे? भाई परीक्षा देने जा रहे थे, ऐसा तो हम करें नहीं कि घर लौट आएँ, ठीक है। अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। बिना पैसे परीक्षा देने चले जाएंगे,
फिर तो ये भी गड़बड़ है। फ़ोन करके घर वालों को पैसा भेजने की व्यवस्था करने को कहेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट फ़ोन पे एटीएम पेटीएम ऐसा करना सही है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं से आप फ़ोन जब यूज ही कर रहे हो तो आप फ़ोन करके तभी तो कर रहे हो ना, तो किसी से एटीएम पेटीएम फ़ोन पे गूगल पे कहीं ना कहीं से आप मैनेज कर लोगे। सो राइट आंसर इसका कौन सा था? ऑप्शन नंबर, मैंने तो बी किया, आपको जो परफेक्ट लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आपके कंपार्टमेंट में दो बंदूकधारी व्यक्ति यात्रियों को अपना सामान देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मतलब आपके डिब्बे में, मान लो जहाँ पे आप हो वहाँ पे, तो आप क्या करने वाले हो? आप कुछ नहीं करोगे, शांति से बैठे रहोगे। भाई बंदूक लिए हैं वो, ये भी याद रखना। आप दूसरे डिब्बे में चले जाओगे, आपको जाने देंगे? ठीक है, शायद जाने दे, दूसरे डिब्बे में चले जाओगे आप। अब इसकी सूचना रेलवे पुलिस को देंगे, आप उनसे उलझ जाएंगे। अब ये भी आप बताना। मैंने जैसे वो आईएएफ वाला पूछा तो ये भी आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही मोस्टली बहुत लोग होते हैं, कोई सामने बंदूक टांगे खड़ा है और आप उड़ रहे, मतलब कि ऐसा वैसा करेंगे कोशिश कि हाँ ये कर दें वो कर दें। ठीक है, तो जो आप करना चाहो डिफिनेटली कर सकते हो, आप उनसे उलझ जाएंगे, ये भी हो सकता है। आप दूसरे डिब्बे में चले जाएंगे, शायद चांस मिले तो निकल लो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो शेयर करना, ना आया तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। टेक केयर, जय हिंद।